स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे नंबर सिस्टम की और नंबर सिस्टम को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि 2 से 4 से 8 से 16 से 32 64 128 या फिर 5 है 25 है 125 है 625, इनके हम कैसे चेक कर सकते हैं कि इनके रूल क्या है डिविजिबिलिटी के, कैसे ये हमारा नंबर डिवाइड होगा या नहीं हो पाएगा। तो अब आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखेंगे 3 से कैसे कटेगा कोई भी नंबर, या कोई नंबर अगर 9 से कट रहा है तो क्या शर्तें रही होंगी उसकी, अगर कोई नंबर हमारा 11 से कटेगा तो वो कैसे कटेगा। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, यानी 3 वाला, 9 वाला और फिर 11 वाला। तो बिल्कुल पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें इन पर आधारित जो सवाल आते हैं पेपर में, वो कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो कैसे, सबसे पहले हम बात करेंगे 3 वाले की, यानी कोई भी नंबर आपका अगर दे रखा है वो 3 से कब कटेगा और कब नहीं कटेगा, क्या कंडीशन होंगी उसमें तब वो 3 से कटेगा, तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारे पास कोई ये नंबर दे रखा है कि ये नंबर अगर पूछा जाए आपसे कि बताओ ये नंबर आपका 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम क्या करेंगे भाई। एक तो हमारे पास बेसिक तरीका यही है बिल्कुल बच्चों वाला कि हम इसको भाग दे के देख लें, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमें ऐसे भाग दे के चेक नहीं करना है। कैसे, अब देखते हैं इसका पहले कॉन्सेप्ट क्या है और उसी कॉन्सेप्ट से जो फार्मूला या रूल निकल कर आएगा उसी को हम फॉलो कर लेंगे। जैसे तरीका अपना वही है पुराना वाला। मान लो कोई 2-3 अंकों की एक संख्या है, जैसे मान लो ABC, ये 3 अंकों की कोई एक संख्या दे रखी है और अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3 2 1। आपसे पूछा है कि 3 से कटेगा तो आप कह दो कि ये 3 से आराम से कट जाएगा। कैसे, आप काट के भी देख सकते हैं या फिर आप इसके अंकों को जोड़ के देख लें। तो हमने ये देखा 3 2 5 और 1 6, और 6 आपका 3 से कट जाएगा, तो ये नंबर आपका 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन ये तरीका निकल के कैसे आया, ये तो डायरेक्ट बता दिया कि आप सीधे इनके अंकों को जोड़ लिया करें तो ये नंबर आपका 3 से कट जाएगा। लेकिन अंकों को जोड़ क्यों ले हम, क्या रीज़न है इसका जिसको अंकों को जोड़ा जा रहा है। भाई ये रीज़न हमें समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हमने आखिर अंकों को जोड़ा ही क्यों जोड़ा। चल हम बता सकते हैं कि भाई जोड़ के आप इसको देख लें, अगर ये इसका टोटल जो योग आएगा अंकों का वो अगर 3 से कट गया तो नंबर कट जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये हमने अंकों को जोड़ा ही क्यों, तो वो पूरा कॉन्सेप्ट अगर आपको देखना है तो ये देखना पड़ेगा आपको। सबसे पहले हमारे पास कोई 3 नंबर की संख्या है, तो ये सैकड़े के स्थान पर 100 है तो हम इसको 100 के साथ में लिख सकते हैं। क्लियर। और अगर ये हमारे पास दहाई के स्थान पर है तो हम इसको 10 के साथ में लिख सकते हैं, और अगर ये इकाई के स्थान पर है तो इसको अकेला छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये अगर नंबर हमारा 3 से कट गया तो ये पूरा नंबर आपका 3 से कट जाएगा। तो देखने में ये आया कि ना तो 3 से 100 कट रहा है और ना ही 3 से 10 कट रहा है और ना ही 3 से C कट रहा है अकेला, तो हम कैसे करेंगे फिर। तो ये बात बन गई कि आपको पूरा नंबर ही 3 से डिवाइड करना है। लेकिन हम इसमें कोई ऐसा एक तरीका देखेंगे जिसमें कुछ हमारा ये हल्का हो सके। तो बताओ 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 99A + A, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम इसको तोड़ के लिख लिया। उसी तरीके से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 9B + B, और C अकेला है तो भाई अकेला ही रहने दे उसको। उसके बाद अगर हम 3 से इसको काट के देखें तो 3 से 99 कट जाएगा, 3 से ये 9 भी कट जाएगा। तो कौन बचा हमारे पास, एक तो A बचा, एक B बचा, एक C बचा। अगर ये 3 से कट गया तो आपका पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। तो हम ये कह देते हैं, क्योंकि ABC क्या है, ABC इस संख्या के अंक हैं, तो हम ये कह देते हैं कि 3 से वही नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए, तो वो नंबर पूरा 3 से कट जाएगा। तो बात समझ में आपके आ गई होगी कि आखिर क्यों कहा जाता है कि 3 से वो नंबर कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कट जाए। तो यहाँ से निकल कर आया पूरा कॉन्सेप्ट कि अगर ये कट गए तो आपका वो नंबर 3 से कट जाएगा। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और फिर धीरे धीरे इस पर आगे बढ़ते हैं। सवाल कैसे आएगा, अगली वीडियो में इसके जितने टाइप के सवाल होते हैं, 3 पे हो चाहे 5 पे हो, 11 पे हो, 17 पे हो, 21 पे हो, 33 हो, कितना ही नंबर हो, 39 41, सारे रूल देखेंगे और फिर इसके सारे क्वेश्चन करेंगे। फिर कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ से नहीं बच पाएगा। जैसे 3 वाली बात हो रही है, मान लो हमारे पास कोई एक नंबर है, 3 है, 5 है, 4 है, 6 है, 3 है, 2 है। कह रहे हैं ये नंबर बताओ क्या 3 से कट पाएगा
या नहीं कट पाएगा। यानी आपको इसमें देखना है 3 वाला रूल कि ये नंबर हमारा 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो अभी क्या बात बताई थी आपको कि आप इनके अंकों के योग को जोड़ के देख लें। तो जोड़ रहे हैं इसको 3 में अगर हम 5 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 6 20, 20 3 23, 23 और 2 25। तो 25 तो कभी भी 3 से नहीं कट पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा नंबर हमारा 3 से नहीं कटेगा। लेकिन ये जोड़ना भी ना पड़े हमें, हम बिना जोड़े ही बता सकते हैं कि आपको जोड़ने की हो सकता है, जोड़ने में कहीं आपकी मिस्टेक होने के चांस हैं, गलती हो सकती है। लेकिन अगर आपको जोड़ना ही ना पड़े और डायरेक्ट आप बता दें बिना जोड़े, तब भी इसका एक तरीका है आसान सा कि वो कैसे हम बता सकते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ था, तो 3 से तो वो कटेगा ना जो 3 के टेबल में आ रहा है, यानी 6 बन जाए, 7 9 बन जाए, 12 बन जाए, इस टाइप से। तो 3 में 3 तो कट ही जाएगा पक्का। तो 3 को हम यहीं निपटा देंगे। 6 कट जाएगा, इसको भी काट दिया, 3 कट गया, ये भी कट गया। उसके बाद ये देखना आपको 2 और 4, ये 24 नहीं समझना आपको, ये 2 और 4 को 24 नहीं समझना है, क्योंकि हम अंकों को जोड़ के देखना है। तो 2 और 4 तो 6 हुआ और 6 3 के पहाड़े में आता है। अब हमने ये देखा 5 और 2 7, और 7 3 के पहाड़े में कभी नहीं आते हैं, इसलिए ये नंबर नहीं कटेगा। दूसरी बात, हमने जब इसका टोटल निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, तो इसका टोटल आया था 25, और 25 का मतलब हमें पहाड़ा याद नहीं है 3 का 25 तक, तो हम इसको फिर जोड़ कर देख लें। बताओ जरा, 2 और 5 कितना हुआ, 7, 7/3, ये भी नहीं कटेगा। और ये भी आपका 7/3 यहाँ से भी आया और यहाँ से भी आया। तो कहने का मतलब ये हुआ, या तो आप इसके अंकों को जोड़ कर देख लें, और अगर जोड़ कर ना देखना चाह रहे हैं तो आप जैसे कोई भी नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आप डायरेक्टली वहीं काट लिया करें। 6 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, 2 और 4 6 कट गया, 7 और 5 12, और 12 का मतलब फिर से जोड़ लो आप, 3 कट गया। इसका मतलब ये नंबर आपका 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर आप इसको जोड़ के देखोगे तब भी कोई एक ऐसा नंबर जोड़ में आएगा ताकि वो आपका 3 से कट जाए। तो आप बिना जोड़े भी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताओ ये नंबर 3 से कटेगा, तो हम ये देख रहे हैं 3 से पहले तो 3 काटो इसके अंदर, 8 और 1 9 कट गया 3 से, फिर 7 और 5 12, ध्यान रखने 75 नहीं पढ़ना है इसको, 7 और 5 12, क्योंकि अंकों का योग चल रहा है ना कि कोई संख्या चल रही है। ये कट गया हमारे पास। अच्छा आगे 4 और 2 6 कट गया, कौन बचा, 4 बचा। किसी भी हाल में ये नंबर हमारा 3 से नहीं कट पाएगा, क्योंकि 4 जो है 3 के पहाड़े में नहीं आते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, या आप तो 3 वालों को चेक करना है 3 का नंबर, तो या तो अंकों को जोड़ लें और उसका टोटल देख लें, और अगर टोटल नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहीं इसको काट दिया करें और जो बचा वो देख लें। पर ध्यान इतना रखना है कि इनको कभी 75 नहीं पढ़ने हैं, कभी इनको 58 नहीं पढ़ने हैं, कभी इन्हें 42 नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हम अंकों के योग को लेकर चल रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? अब आगे देख रहे हैं। इसी तरीके से एक 9 वाला, अगर कोई संख्या हमें 9 से काटनी है तो 9 से काटने की क्या शर्तें होंगी, क्या कंडीशन होंगी, क्या चेक करना पड़ेगा हमें, तो वो संख्या हमारी 9 से कटे या नहीं कटे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से है जिस तरीके से हमने 3 वाले में देखा कि अगर उसका टोटल 3 से कट रहा है तो वो नंबर हमारा 3 से कट जाएगा, और टोटल अगर 3 से हमारा नहीं कट रहा है तो वो नंबर भी हमारा 3 से नहीं कटेगा। उसी तरीके से 9 वाले में अंकों का योग, अब बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है उसी तरह से निकलेगा, लेकिन अब बार बार उसको नहीं निकाल रहे हैं, सीधे हम देख रहे हैं 9 से डिवाइड होने का रूल। तो 9 से अगर डिवाइड होने की बात हो रही है, यानी डिवाइड होने का रूल है आपका 9 से। कैसे? अगर इसके अंकों का योग हम देख लें, अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तब ये नंबर आपका पूरा जो है 9 से कट जाएगा, और अगर अंकों का योग ही 9 से ना कटा तो ये नंबर आपका 9 से नहीं कटेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, कितना ही बड़ा कितना ही छोटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको देखना है कि ये 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, यानी इस नंबर को अगर 9 से भाग दिया जाए तो ये पूरी तरीके से कटेगा या नहीं कटेगा। कैसे? सबसे पहले हम ये देखेंगे 7 और 2 तो 9 होते हैं, ख़त्म कर दिया इसको हमने। 4 और 2 6, और 6 और 3 9, ये भी 9 के पहाड़े में आते हैं। 7 और 7 14, 14 और 4 18, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, तो ये नंबर आपका 9 से परफेक्टली कट जाएगा, कोई भी रिमाइंडर इसके अंदर शेषफल नहीं बचाएगा। दूसरा नंबर एक और लेते हैं हम, बताओ ये नंबर आपका 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमने ये देखा भाई, पहले तो 9 कट गया,
इसका खेल खत्म हुआ। 3 और 6 ये भी 9 कट गया, 3 और 6 9 कट गया। हमारे पास बचा 7 4 11, और 11 भाई 9 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो ये नंबर आपका 9 से नहीं कटेगा। तो 9 का रूल तो बहुत ज़्यादा आसान है कि अंकों का योग या तो योग करके देख लें, और योग करके ना दिखें तो मौके पे इसको निपटा दें सबको। और देख रहे हैं एक नंबर, बताओ ये नंबर आपका 9 से कटेगा या नहीं कटेगा, कैसे चेक करेंगे हम। तो हमने ये देखा कि भाई 3 और 6 तो 9 कट गया, 9 अपने आप में कट गया। उसके बाद देखा हमने कोई कट रहा है इसमें नहीं, तो 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23, 23 और 3 23 और 3 26, और 26 किसी हाल में 9 से नहीं कट पाएगा, इसलिए ये नंबर हमारा 9 से नहीं कट पाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे जोड़ कर चल रहे हैं, मान लो 9 से ऊपर निकल गए। अगर जैसे मान लो आपका टोटल 13 आ जाता है, तो आप उसमें से 9 निकाल दें, 4 लेकर चलें। आपका टोटल 15 आ गया, तो 9 निकाल दें तो 6 लेकर चलें। यानी इस स्टेप से, जैसे इस नंबर में हमने करा, हम लगातार लेते चले आए 26 तक। आप छोड़ के भी आ सकते थे इसको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक छोटा सा, हालांकि आसानी की भी कोई मुश्किल काम नहीं है, कर सकते हैं आप इस टाइप से। 6 और 3 9 कट गया, 7 5 12, 9 से ऊपर निकल गया ना 12, कितना निकला 3, तो 3 ले लो आप यहाँ सीधे सीधे, 3 वो और 6 वो, ये कट गया। 8 और 4 12, बिल्कुल नहीं कटेगा ये नंबर, तो ये नंबर आपका 9 से नहीं कटेगा। अगर ये बात दिमाग में नहीं आ रही है तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप सीधे सबका ऐड करके देख लिया करें कि अगर ये नंबर आपका कट रहा है तब वो नंबर आपका कट जाएगा, और अगर इसका टोटल नहीं कट पा रहा है तो वो नंबर नहीं कटेगा। यानी या तो कटना चाहिए पूरी तरीके से। तो उम्मीद करते हैं ये 9 वाली बात और 3 वाली बात आपके दिमाग में पूरी तरीके से फिट हो चुकी होगी। अब हम देखेंगे कि 11 वाला क्या रूल है, यानी कोई नंबर अगर हमें 11 से काटना है तो 11 के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, वो हम उसकी पूरी बात देखेंगे। तो 11 का भी बहुत आसान रूल है, इसमें भी कोई मुश्किल काम नहीं है। तो डायरेक्टली देखना है इसको हम, जैसे कोई भी आपके पास नंबर दे रखा है, उसको 11 से काटना है आपको, तो कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। जैसे अब डायरेक्ट ही बता रहे हैं, इसका कॉन्सेप्ट तो सबका वही है, ABC वाला, आप डायरेक्ट उससे निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई नंबर दे रखा है, ये दे दिया इन्होंने 369। आपसे पूछा जाए कि ये नंबर आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो हम इसको काट के देखेंगे भी 11 3 या 33, 3 बचे 39 हो गया, 11 3 या 33, ये नंबर आपका 11 से किसी हाल में नहीं कट पाएगा। लेकिन ये तो बात ऐसे हुई ना कि हमने भाग करके देख लिया इसके अंदर, हमें ये देखना है कि रूल क्या है इसका, चेक करने का क्या तरीका है भाई। अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए तब हम उसको कैसे देखेंगे, क्या ऐसे ही भाग देना पड़ेगा? तो कैसे, देखो कोई भी नंबर आपका है, मान लो 3 अंक का, 4 अंक का, 5 अंक का, कोई भी नंबर हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिख लिया 1331, पता है ये 11 का क्यूब है, और 11 का क्यूब है तो इसका मतलब ये 11 से तो कटेगा पक्का, काट के देख सकते हैं हम। लेकिन इसका तरीका क्या है, यानी एक स्थान पे पहले वाले पे, फिर एक नंबर छोड़ के दूसरे वाले पे, फिर एक नंबर छोड़ के उसके आगे वाले पे। कहने का मतलब हुआ कि आप सम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं और जो विषम स्थानों पर अंक आ रहे हैं, उन दोनों का टोटल करके देख लें, और उन दोनों का टोटल का जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस आपका या तो 0 होना चाहिए, या वो डिफरेंस 11 होना चाहिए, वो डिफरेंस 22 होना चाहिए, वो डिफरेंस 33 होना चाहिए, वो डिफरेंस 44 होना चाहिए, यानी 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर ये है तब आपका वो नंबर 11 से कटेगा, अदरवाइज वो नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। तो हमने ये देखा 3 और 1 4, इधर टोटल आया 4, और इधर वाला जो बचे नंबर उनका टोटल भी 4 है, इनका डिफरेंस कितना आ गया 0, तो ये नंबर आपका 11 से कट जाएगा। और देख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक नंबर हमने ये ले लिया, एक ये ले लिया, और अगला इसके बाद हमने ले लिया ये नंबर आपका है, बताओ ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं। तो कैसे, हमें 1 लेना है, पहले इसमें ये जोड़ना है, उसके बाद 1 छोड़ना है, फिर ये जोड़ना है। तो 1 में 6 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8, तो ये 8 आ गया इसका टोटल। अब इसको ले लो आप, 4 और 4 8, डिफरेंस कितना हो गया इसका 0, इसका मतलब ये नंबर आपका 8 से कट जाएगा। और देख रहे हैं भी एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है, आराम से। उसके बाद ये देख रहे हैं कि ये नंबर आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हमने ये देखा कि भाई इसमें 3, फिर एक नंबर छोड़ के जोड़ना है, तो 3 में 3 जोड़ा 6, और 6 और 4 10, इसका टोटल 10 आ गया। और जो बचे नंबर उनको देखना है, 6 और 2 8,
इन दोनों का डिफरेंस हमने देखा तो वो 2 है, और हमने क्या बताया कि 11 से वो नंबर कटेगा जिसका डिफरेंस 0 हो, या 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी 11 का मल्टीपल। तो ये 2 है, ना तो 11 के पहाड़े में आता ही है, कभी नहीं आता 2, तो इसका मतलब ये नंबर आपका 11 से नहीं कटेगा। तो 11 वाली बात समझ में आई, यानी सम स्थानों पे जो अंक आ रहे हैं उनका टोटल, और जो विषम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उनका टोटल, उन दोनों के टोटल का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए, यानी 11 से वो नंबर कटना चाहिए, तो वो पूरा नंबर हमारा 11 से कट जाएगा। तो हमने कई एग्जाम्पल देखे, कटने वाले भी देखे और ना कटने वाले भी देखे। तो 11 वाली बात उम्मीद करते हैं ये आपके समझ में आ गई होगी। तो 3 से कटने का रूल ये था कि अंकों का योग 3 से कट जाए, 9 से कटने का रूल ये था कि अंकों का योग 9 से कट जाए, और 11 से कटने का रूल ये था कि इसके सम और विषम स्थानों पे जो भी अंक आ रहे हैं उनके अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, यानी कि 11 का गुणज होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है, एक वीडियो और बना चुके हैं हम नंबर सिस्टम पे, तो आप वो ज़रूर देख लें, और बिल्कुल 0 से लेकर ऊपर तक चलेंगे, और जितने टाइप के सवाल नंबर सिस्टम आते हैं सारी कोशिश करेंगे कि सारे टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ साथ पूरी बात आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। थैंक यू।